बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर पल तस्वीर बदल जाती है। कभी आपको लगेगा कि बस ठीक होने वाला है, सारी बातें हो गई है, बातचीत फाइनल है, अब नॉमिनेशन होने जा रहा है, कैंडिडेट अपने क्षेत्र से पटना पहुंचते हैं कि भाई सिंबल दे दीजिए हमें, लेकिन सिंबल मिलके फिर वापस ले लिया जाता है। ये बिहार का चुनाव है जनाब, इतनी आसानी से नहीं हो जाएगा। अब आप इसे ऐसे देखिए कि पूरे महागठबंधन में एक पार्टी जिसने इतना बज क्रिएट किया वो है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी की मांग थी कि 60 सीटें दे दी जाए, 60 सीटें ही ना दी जाए, उप मुख्यमंत्री का पद महागठबंधन की तरफ से अनाउंस किया जाए कि सरकार बने तो मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में मुकेश सहनी ऐसे फंस गए हैं कि अब वहां से ना तो छोड़ते बन रहा है और ना ही साथ रहते। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल कांग्रेस अब अपनी सीटों को कम नहीं कर रही है और यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस 61 से 64 सीटें चुनाव लड़ेंगी। अगर कांग्रेस 61 से 64 सीटें चुनाव लड़ती है तो फिर मुकेश सहनी की सीटें एडजस्ट कैसे होगी जब सीटें छोड़ी ही नहीं जाएगी। मुकेश सहनी नाराज होके पहुंचे थे दिल्ली और ये कहा कि सारे डॉक्टर वहीं हैं, इलाज वहीं कराया जाएगा। दिल्ली पहुंचे, मुलाकात करना चाहते थे राहुल गांधी से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी की तरफ से मुकेश सहनी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां बिल्कुल अड़ी हुई है कि किसी भी कीमत पे मुकेश सहनी की पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी। तो फिर बात बनेगी कैसे? पूरे दिन दिल्ली में मुकेश सहनी इंतजार करते रहे कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए। अब आप इसे ऐसे समझिए कि जब राहुल गांधी की मुलाकात तेजस्वी से ही नहीं हुई तो फिर मुकेश सहनी से कैसे हो जाती? मुकेश सहनी से भी मुलाकात नहीं हुई। दोनों नेता पटना पहुंचे, बयान दिया कि सब ठीक है, जल्द ही मामला साफ हो जाएगा। बिहार में एनडीए में खलबली मच गई है सीट शेयरिंग के बाद। एनडीए में देखिए, हमको इससे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। नीतीश कुमार सर नाराज है के फॉर्मूले से, बीजेपी जेडीयू बराबर। देखिए, हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ाए, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। आप सुने हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अपने डॉक्टर से घूम के आपका इलाज हो गया? डॉक्टर को साथ ही लेके आ गए, ठीक है। ऑलिज में है, ऑलिज में। गुड। सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा? कल घोषणा हो जाएगा या परसों हो जाएगा, कल ही शाम तक होगा। नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। सब ओके, सब दावे अपने अपने हैं, लेकिन अब आपको अंदर की बात बताते हैं कि मुकेश सहनी को क्या कहा गया है। मुकेश सहनी को सीटें ऑफर हुई हैं मात्र 16, लेकिन इस 16 सीटों पर भी पेच है। एनडीए वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया है मुकेश सहनी के ऊपर, यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी अपने 6 उम्मीदवारों को ही चुनाव में उतारेगी। मतलब कि मुकेश सहनी सिंबल 16 को जरूर दे दें, लेकिन इनके उम्मीदवार होंगे 6, बाकी 10 उम्मीदवार में को 50-50 बांट लिया गया है। बाकी 10 उम्मीदवार में से 5 आरजेडी तय करेगी कि ये उम्मीदवार कौन सा होगा और सीट कौन सी होगी, और बाकी 5 तय करेगी कांग्रेस। यानी कि आपको कहने के लिए हम सीटें दे देंगे 16, गठबंधन में ऐसा लगेगा कि आपको सीटें एकदम सही मिली है, लेकिन उस सीट पर उम्मीदवार आप उतार नहीं पाएंगे। आप अपने उम्मीदवार सिर्फ 6 उतारेंगे, जबकि मुकेश सहनी ये पहले ही दावा कर चुके हैं कि इस बार उनके परिवार के भी 4 लोग होंगे, रिश्तेदार भी 4 लोग होंगे।
तो कुल बची सीटें और 2 जो वो अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट देंगे। बाकी 5 सीटें कांग्रेस ले लेगी जिस पर वो अपना उम्मीदवार उतारेगी और बाकी 5 सीटों पर आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो अब सोचिए कि मुकेश सहनी फंस कैसे गए। दरअसल मुकेश सहनी लगातार ये दबाव बनाते रहे और ये कहा जाता रहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा, इस पेच में कोई पार्टी फंसी तो वो वीआईपी थी। मुकेश सहनी लाख गुना गणित करते रह गए लेकिन अनाउंस हुआ नहीं और एनडीए ने सीट शेयरिंग फाइनल कर ली। एनडीए में एक और खुद घमासान चल रहा है सीटों को लेकर, लेकिन ये फ्लाइट मुकेश सहनी के लिए छूट गई। मुकेश सहनी दिल्ली आकर ये भी कोशिश कर रहे थे कि एनडीए में बातचीत हो जाए, बात बन जाए तो उधर नहीं तो इधर आ जाएं, लेकिन एनडीए में भी साफ साफ इशारा कर दिया गया कि अब तो ये फ्लाइट आप नहीं पकड़ पाएंगे और ये मुश्किल ऐसी कि फंसते चले गए मुकेश सहनी। तभी अब सीटें कही जा रही है कि 16 तो दे देंगे लेकिन मिलेगी सिर्फ 6 और 10 आरजेडी और कांग्रेस आपस में 50-50 बांट लेगी। यानी कि जो पार्टियां अपने सीटों को दूसरे पार्टी के सिंबल के लिए त्याग करेगी, लेकिन वो सब सिर्फ दिखावे के लिए होगा। कैंडिडेट कांग्रेस और आरजेडी के होंगे जो वीआईपी के नाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे होंगे। जीतेंगे तो वो वीआईपी के हो जाएंगे, लेकिन आप 2020 का खेल याद रखिएगा कि मुकेश सहनी की पार्टी के साथ क्या हुआ था। हालांकि 6 सीटें मुकेश सहनी को दी जाएगी, अब आप एनडीए का फॉर्मूला उठाकर देख लीजिए। तो कुल मिलाकर मुकेश सहनी को कहने के लिए नंबर दिए जाएंगे 16, लेकिन उनके कैंडिडेट होंगे सिर्फ 6। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। एनडीए की नैया डूबेगी अब की बार, ये तय है। एनडीए ने 17 वर्षों तक राज किया बिहार में, अगर 2-3 वर्षों को छोड़ दें। बिहार की बर्बादी की पटकथा लिखी। आज पलायन हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, बिहार नंबर 1 है। सीट बंटवारे के बाद सिर फुटवल वहाँ हो चुका है। बहुत जल्द भगदड़ तो मच ही चुकी है। बहुत जल्द बहुत बड़ा खेला होगा बिहार की राजनीति में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नाराजगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमने कह दिया अब की बार बिहार है तैयार, बनाएगी श्री तेजस्वी सरकार जो करेंगे रोजगार की भरमार, बिहार का विकास। बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होने जा रहा है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। नाराजगी दूर कर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री की? भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तो बीजेपी ने समाप्त ही कर दिया और उनको तो किस तरह से बराबरी पर लाया, पार्टी समाप्त करेगी। अब ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं, ये कौन नहीं समझ रहा है। तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है और 17 तारीख को पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। किसी भी वक्त सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय हो चुका है। थोड़ा इंतजार कीजिए, किसी भी वक्त इसकी घोषणा हो जाएगी। महागठबंधन महामजबूती से चुनाव लड़ेगा और महाविजय करेगा। कितना इंतजार करें? भाई थोड़ा इंतजार का भी मजा लीजिए। लालू परिवार पे जिस तरीका है कि लैंड पर जो मामले में वो एक्यूज हैं और उन पे ट्रायल चलेगा। लालू यादव ने भी कहा है कि मैं आरोपी नहीं हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ और मैं ट्रायल को फेस करूँगा। देखिए ये साजिश और षड्यंत्र किस तरह से हो रहा है ये सबको पता है। अभी तो 1 महीना पहले आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे तो कह कर गए थे कि श्री तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे। उसके बाद जो सारी कहानी है सबको पता है जनता को। तेजस्वी जी ने कह दिया है तूफानों से लड़ने का अलग मजा है। ये कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से। चप्पा चप्पा गूंज रहा है तेजस्वी यादव जी के नारों से। राज तिलक की हो गई तैयारी, आ रहे हैं तेजस्वी भाई। रविशंकर प्रसाद तो कह रहे हैं कि 420 के चार्जेस अरे चलाएंगे। 420 वाले जो लोग हैं उनको जनता बता देगी, सबक सिखा देगी इस बार। ये भारतीय जनता पार्टी जब जनतंत्र में जनता का साथ नहीं, समर्थन हासिल नहीं कर पाती तो तंत्र लगाती है। सारे तंत्र फेल होंगे
लोकतंत्र की जननी में जनता जीतेगी और तेजस्वी सरकार बनाएगी।